जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि मात्र एक दिन के अंदर शक्तिकृत कर सकते हैं आप। होलिका दहन। ये रात्रि दोस्तों स्पेशल है। काफ़ी वीडियोज़ के अंदर हमने बोला है कि एक दिन का कोई भी प्रयोग होता है, जैसे उसको ग्रहण के दौरान, होलिका, दिवाली, इन दिनों के अंदर दोहराया जा सकता है। शिवरात्रि, यह दिन जो होते हैं दोस्तों बहुत स्पेशल, साल में मात्र एक बार आते हैं और तंत्र शक्ति को एक्टिव करने के लिए या मंत्र की शक्ति को एक्टिव करने के लिए बहुत कारगर होते हैं ये। तो इन दिनों अगर आपके पास कोई पर्सनल आपका मंत्र है तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा उसका जप करें, जो भी आपके गुरु ने विधि विधान बताया हुआ है उसी क्रिया से। या कोई दीक्षा भी लेना चाहते हैं तो ये दिवस जो होते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चाहे वो सात्विक दीक्षा है, चाहे वो तंत्रोक्त दीक्षा है, किसी भी प्रकार की कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं अपने लिए, तंत्र बाधा का निवारण, शक्ति, कोई बंधन या किसी भी प्रकार से कैसा भी बंधन खुलवाने के लिए कुछ करवाना चाहते हैं तो यह दिन जो है दोस्तों बहुत ही उत्तम है। चाहे वो आप तंत्र से पीड़ित हैं, काफ़ी समय से जो चला आ रहा नहीं हट रहा, ये दिन दोस्तों तंत्र क्रिया करने के लिए भी बेहतर है और हटाने के लिए भी, कैसा भी बंधन खोलने के लिए, किसी भी क्रियाओं को दोहराने के लिए यह दिन सबसे ज़्यादा उत्तम है। ये कहेंगे बल्कि जो होलाष्टक शुरू हो चुका है, लग चुका है, यह दिवस जो है 7-8 दिन बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। तंत्र क्रिया के अंदर दोस्तों लोग जितने भी तांत्रिक हैं, तंत्र क्षेत्र के अंदर हैं, जो भी ये ज्ञान जानते हैं, विद्या जानते हैं, किसी के ऊपर प्रयोग करना होता है होलिका से 1 महीना या 1.25 महीना पहले शुरू हो जाते हैं, या फिर 3 महीने पहले। इसलिए कहा जाता है होली और दिवाली इन दिनों के अंदर, यानी कि जब होलाष्टक शुरू होता है तो थोड़ा सा सोच समझ कर चले जाएं, कहीं भी जाए, चाहे किसी के हाथ से खाएं पिए ना, अपनों के अंदर ही शत्रु छुपे होते हैं। ये सावधानियां कही जाती है दोस्तों। चौराया ना लांगे कहीं से, कहीं पर कोई नींबू या फिर कोई मिठाई पड़ी हुई है, दीपक जल रहा है चौराहे के ऊपर, बहुत सोच समझ कर जाए उसके पास से। सुनसान जगह ना जाए, शमशान के पास से ना निकले। शक्तियां भी एक्चुअली जरूरी नहीं कि कोई तंत्र मंत्र करे व्यक्ति किसी के ऊपर तो ही वो पीड़ित होगा। कई बार ये जो दिवस है इसके अंदर शक्तियां भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, अपने आप भी इंसान के साथ चल पड़ती हैं, लग जाती हैं वो। तो बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। पहले के बुजुर्ग भी कहते थे चौराहे से नहीं लाना, चौराहे के सेंटर से ना गुजरिए, दूर रहिए, कुछ भी टोना टोटका पड़ा हुआ है तो उससे दूर रहे, किसी के हाथ का खाए पिए ना, ये सब बातें सिखाई जाती थी। ऐसे ही सेम होलिका से दिवाली से 5 दिन पहले ये क्रिया शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मंत्र प्रयोग दिया जा रहा है, मात्र 1 दिन का है, 1 दिवसीय, भगवान महाकाली का प्रयोग है। करके देखिए, बहुत कारगर और बहुत उत्तम प्रयोग है। करेंगे, मंत्र की शक्ति, एनर्जी का पता चलेगा। इसका यूज़ आप मंत्र जब कर लेते हैं, इसका यूज़ जो करना है, आपको लगता है आपको साधना कर रहे हो। काफ़ी वीडियोस में हमने भी, या अदर भी वीडियोस अगर आप देखते हो तो उसके अंदर आपने सुना होगा या देखा होगा कि अगर भय लगे, हम भी कहते हैं भय लगे तो कवच का पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको भय लग रहा है साधना में, या फिर आपको सोते समय डर लग रहा है, या फिर वाहन चलाते समय डर लग रहा है, या फिर ऐसा कि अचानक कहीं कुछ ना हो जाए, किसी भी प्रकार का भय दूर करने के लिए साधना में बैठे हो, थोड़ी सी सरसों लीजिए, इस मंत्र की 1 माला का जप करें साधना से पहले। जप करके दोस्तों सरसों के ऊपर फूंक लगाएं, चुटकी भर या 2-4 दाने कह सकते हैं, अपने आगे पीछे फेंकें, पूर्व पश्चिम यानी कि उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में महाकाली और महाकाल को याद करके। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास ना आए, काम करेगा ये मंत्र दोस्तों। उसके बाद थोड़ा धरती के ऊपर, यानी कि धरती से भी ना आए और थोड़ा सा ऊपर उछाल दीजिए, वायु मार्ग, आकाश मार्ग से भी कुछ ना आए, और उसके बाद थोड़ी सी लेकर चुटकी में 10 दिशाओं में बिखेर दीजिए। साधना करिए, कोई डर नहीं लगेगा आपको, किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी भी नहीं आपके आसपास। उसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार का भय लगता है, घर से निकलते समय भय लग रहा है,
108 बार मंत्र पढ़ें, अपनी देह के ऊपर फूंक लगाएं, यानी कि सीने के ऊपर लगा लें, हथेलियों के ऊपर लगाएं, मुंह के ऊपर फिराएं, इस तरीके से पूरे शरीर के ऊपर फिरा लीजिए। चले जाइए जहाँ मर्जी जाना। कोई संकट भी होगा तो वो टल जाएगा। किसी काम से जा रहे हैं, काम निकालना बहुत ज़रूरी है, वो बनना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली काम। ऐसे में इस मंत्र को पढ़ के जा सकते हैं आप 108 बार। निवेदन करें, काम बनेगा। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नहीं बन रहे, तो ऐसे में इस मंत्र का 108 बार पाठ कर सकते हैं, काम करेगा मंत्र। कोई भी बात आए, अड़चन है, उसको दूर करेगा। उसके अलावा एक्सीडेंट, काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी के ऊपर शनि की महादशा, 7.5 ढैया कुछ भी चल रही है, उसको ये मंत्र बहुत लाभदायक होगा। तंत्र मंत्र कर दिया है किसी के ऊपर और निजात नहीं मिल रही, कुछ समय लगेगा दोस्तों, लेकिन इस मंत्र के रेगुलर कंटिन्यू जब से आप यकीन मानिए फायदा होने लग जाएगा। हर प्रकार से टोटली कहीं तो लाभदायक होने वाला ये मंत्र। करना क्या है, विधान पर चलते हैं दोस्तों। होलिका की रात को 12 से लेकर 3:30 बजे तक का यह टाइम ध्यान रखिएगा। उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा, इन दोनों में से किसी भी एक दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें। नीले रंग का आसन, वस्त्र और चौकी का कपड़ा या फिर काला रंग, इन दोनों में से कोई भी जो अवेलेबल हो ये ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आसन पर विराजमान हो, चौकी रखें अपने सामने लकड़ी की, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। भगवान महादेव और महाकाली दोनों का या दोनों में से एक का चित्र लगाएं। उसके बाद देसी घी का दीपक, भगवान गणेश की भगवान गणेश के स्वरूप की एक माफ़ी चाहते हैं, सुपारी लाल रंग से रंग के चावलों की ढेरी के ऊपर सामने रखें। फोटो, मूर्ति, यंत्र जो भी रखा है अपने महाकाली या महादेव का उसके सामने, और एक काले रंग से रंग के सुपारी भगवान भैरव का स्वरूप मानकर जस्ट वो भी उन्हीं के सामने रखें। दोनों सुपारी बिल्कुल सामने रख दीजिए। आप चाहे लेफ्ट राइट कोई भी रख सकते हैं, मन में शंका न लाए। काले तिल की ढेरी के ऊपर भगवान भैरव की स्थापना दें। उसके बाद धूप दीप पूजन, यानी कि चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तिलक करें। अब चाहे महाकाली और महादेव अलग अलग रखा है किसी का भी फोटो, या दोनों का साथ में रखा है, दोनों का पूजन दें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। भैरव जी का सेम और गणेश जी का सेम पूजन करें। अपने आप को तिलक करें, अपने कुल देवी देवता इष्ट पितरों को याद करें। आप जो प्रयोग करने जा रहे हो यहाँ पर आपने दोस्तों प्रयोग के अंदर इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा, शक्ति, सिद्धि अपने मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, महादेव महाकाली का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा कहकर संकल्प करना है। या फिर जैसे अपने इष्ट और पितरों को याद करना, उनको ही प्रयोजन बताना, इस प्रयोजन से मैं अमुक प्रयोग मंत्र करने जा रहा हूँ, सहायता करें, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी ना आए मेरे आसपास। उसके बाद दोस्तों गणेश मंत्र और गुरु मंत्र। गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, इसका जप करें, दोनों से सहायता मांगे। उसके बाद वो रुद्राक्ष, नीला हकीक या काला हकीक, इनमें से कोई भी माला आपके पास अवेलेबल है, उससे इस मूल मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। रोम ह्रोम हुम क्रीम हुम ह्रोम ह्रोम फट, इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है 51 माला। 101 हो सके तो बहुत बेहतर है। बहुत छोटा सा मंत्र है, आराम से 12 से 3:30 बजे तक हंस के होंगे, और याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी होलिका दहन दूर है। आप यकीन मानिए दोस्तों, करके जिस समय आपको कंप्लीट हो जाता है 1 माला, 3 माला या 5 माला का, काले तिल से, काली मिर्च, काले उड़द मिला के हवन सामग्री के अंदर, नहीं तो यही तीनों चीज़ों को मिक्स करके देसी घी से ज्योति प्रज्वलित करें। आम की लकड़ी ले सकते हैं और 1, 3 या 5 माला का हवन कर दीजिए लास्ट में स्वाहा लगाकर। आप खुद देखेंगे दोस्तों इस मंत्र की एनर्जी। अव्वल तो जिस समय आप जप कर रहे होंगे, चाहे वो 51 माला करी, चाहे 101 माला करी है आपने, उसी दौरान आपको पता चल जाएगा इस मंत्र की एनर्जी का। और जिस समय आपको कंप्लीट हो जाता है, कोशिश करें वहीं सो जाएं जहां पर आपने जप किया है, नहीं तो फिर जमीन पर हल्का बिस्तर लगाकर सो सकते हैं आप। जिस समय ये जप करना है 1 दिन पहले से अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज छोड़ दीजिए।
और होलिका दहन वाले दिन भी। नेक्स्ट डे फ्री हो, आप कुछ भी करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। उसके बाद दोस्तों रोजाना 108 मंत्र, कम से कम 108 मंत्र अपने घर के मंदिर में बैठकर जप करते रहें। सामग्री जो है, जो हवन किया है, थोड़ी सी विभूति उसकी बचा कर रखें अपने पास, बाकी सब जल प्रवाह। भोलेनाथ महाकाली का फोटो अगर मंदिर में रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो वह भी जल प्रवाह कर सकते हैं। माला रख लीजिए, आसन रख लीजिए अपने पास। अब रेगुलर कंटिन्यू 1, 3, 5 माला, 11 माला, नॉर्मली 3 भी माला करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में हो जाएंगे आपकी माला। रोजाना सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में बैठ के महादेव महाकाली को याद करके इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो, ये बोलकर इसका जप करना है अपने। और जैसा कि शुरुआत में बताया, किस किस परेशानियों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। और साथ ही ये जो भस्म आपने हवन की रखी है, संडे के संडे या फिर सोमवार को हवन देते रहें 1 माला का, सेम क्रिया से। और कोई भी परेशानी है किसी भी प्रकार से, उसके निवारण के लिए हाथ जोड़ते रहें। अव्वल तो कुछ वो आएगी नहीं, है तो अपने आप हट जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हवन एक दिन होलाष्टक वाले, यानी सॉरी होलिका दहन वाले दिन हवन होगा रात को। उसके बाद अगले सोमवार या रविवार, फिर अगले सोमवार या रविवार, फिर अगले सोमवार रविवार, 5 बार, सवा महीना रेगुलर कंटिन्यू कर दीजिए दोस्तों। इसी दौरान आपको इस मंत्र का पूर्ण रूप से चमत्कार शक्ति नजर आ जाएगी। कितने लाभ होंगे इसके, कितनी परेशानियां हैं, सब परेशानियों से निजात पाना शुरू हो जाओगे आप। जीवन से अपने आप दिक्कत परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये जो भस्म है दोस्तों, आपको लगता है वो दिक्कत परेशानी है, इस भस्म को थोड़े से जल के अंदर, एक कटोरी या गिलास के अंदर थोड़ा सा जल लीजिए, उसके अंदर चुटकी भर भस्म डाल दीजिए। जिस समय सुबह आप करते हैं 3 या 5 माला, जितना भी जप कर रहे हैं, उसके बाद 31 मंत्र पढ़ें, फूंक लगा दें एक जल की ओर देखते हुए 31 मंत्र पढ़ें, फूंक लगा दें जल में, फिर 31, फिर फूंक लगा दें, फिर से 31 बार जल पे मंत्र पढ़ें और जल पे फूंक लगा दें। पूरे घर के अंदर छिड़काव करें। घर के सदस्यों को प्रसाद रूप में महाकाली और महाकाल भगवान भोलेनाथ के नाम लेकर प्रसाद स्वरूप में सबको चम्मच चम्मच जल पीने के लिए भी दे सकते हैं। घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, किसी व्यक्ति में, घर परिवार में, जिसको भी आप दे रहे हो, कोई बीमारी है, कोई नेगेटिविटी है, मानसिक शारीरिक कैसी भी बाधा है, परेशानी है, सब दूर हो जाएगी। ट्राई करके देखिए दोस्तों। इस भस्म को आप ताबीज रूप में भी धारण कर सकते हैं। और यह अनुष्ठान एक एक दिन का, जैसे कि अभी होली आई है, नवरात्र आएंगे, पूरे नवरात्र में रोजाना 21 माला करके सेम पूजा पाठ विधि विधान से कर सकते हैं। नहीं समझ आए तो नवमी वाले दिन माता सिद्धिदात्री को याद करके उन्हीं का फोटो लगाकर संकल्प क्या करोगे, हे माता सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली, मैं इस मंत्र का जप करने जा रहा हूं, पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान करे, इस मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करें, शक्ति और इसकी जितनी भी ऊर्जा है मुझे प्राप्त हो, ऐसा कहकर और जप कर देना है। सेम 51 या 101 माला रात को भी कर सकते हैं नवमी की, और दिन में भी, कन्या पूजन के बाद, कन्या पूजन से पहले कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत बेहतर है टाइम। आप खुद देखिए दोस्तों चमत्कार, दिन ब दिन। प्रयोग छोटा सा है, 1 दिन का है, आजमाएं जरूर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।